हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अमरीन सर टायर क्लास चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप लोग के बीच वेब ऑप्टिक्स का ही एक टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्त, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे वेब ऑप्टिक्स में हमने ऑलरेडी कर्पस्कुलर थ्योरी, वेब थ्योरी और सब जितना भी पॉइंट था इसके अंतर्गत हमने पढ़ाया था। और आज हम हाइगन्स का प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं। हाइगन्स नामक वैज्ञानिक ने यह बताएं कि मेरा कुछ ऐसा दिया हुआ पॉइंट है, ये पॉइंट को आप यदि फॉलो करेंगे तभी ये हाइगन्स वेब थ्योरी अप्लाई होगा, अन्यथा वेब थ्योरी अप्लाई नहीं होगा। तो वेब थ्योरी अप्लाई करने के लिए कुछ विभिन्न पॉइंट थे जो कि उनका दिया हुआ थ्योरी था, इसी के आधार पर यह वर्क करती है। तो पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला यानी तरंगाग्र होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में तरंगाग्र वेव फ्रंट। तो यहाँ पर देखें, लिखते हैं तरंगाग्र, इसको कहते हैं वेव फ्रंट। अब सवाल उठा कि वेव फ्रंट क्या है। तो उन्होंने बताया कि जैसे इससे पहले छोटा सा पॉइंट है उसे समझ ले। जैसे मान लें कि एक नदी या तालाब है, ऊपर से ईंट या पत्थर को हम उसमें गिराते हैं। जैसे ही गिरती है तो गिरते ही वहां पर कंपन, हलचल यानी उत्पन्न कर देती है। यानी कह सकते हो वहां पर एक प्रकार का गोल 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 वेव निकलने लगता है, गोलाकार। और वही जो वेव होता है वह वेव को वेव फ्रंट नाम दिया गया। तो वहां पर पानी में ऐसी घटना हो रही है और यहाँ पर पानी में नहीं बल्कि लाइट में ऐसा घटना हो रहा है। ये न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि नहीं, प्रकाश कण के आधार पर वर्क करती है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन हाइगन्स ने बताया कि नहीं, वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते हैं, वह जब भी है तो वेव के रूप में चलता है। अतः प्रकाश यांत्रिक मैकेनिकल वेव होता है और मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी अभी हमने बताया कि जैसे, और उन्होंने यह भी बताया था कि जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है वहां पर ईथर का कण होता है। तो मान के चले ऊपर से ईंट या पत्थर को हम गिराते हैं, वहां पर गोलाकार जैसे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक के जाता है। यानी जो बाहर की तरफ निकलने लगती है, यानी जो कंपन करती है, जो गोलाकार सरफेस होता है, वही गोलाकार सरफेस का नाम होता है वेव फ्रंट। तो वहां पर पानी में ऐसी घटना होगी, मतलब हुई, और यहाँ पर प्रकाश के अंतर्गत ऐसी घटना होगी, मतलब प्रकाश में भी ऐसी घटना होती है। अतः उनका कहना था कि ब्रह्मांड का कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ निर्वात होता है। अतः उन्होंने बताया कि इस रूप में जैसे ही कोई सोर्स है, यानी प्रकाशीय सोर्स है, ये जलती है तो जलने पर इसके चारों तरफ यानी गोलाकार ऐसा सरफेस बनना शुरू हो जाता है। यानी यही जो गोलाकार सरफेस है, इस गोलाकार सरफेस का नाम होता है वेव फ्रंट। तो कह सकते हैं कि वह काल्पनिक पृष्ठ, वह माध्यम में स्थित, यहाँ से इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, यानी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कणों का कंपन, मतलब वाइब्रेशन समान कलन होती है, समान कलन में होती है, समान कलन होती है, यानी वही कहलाता है वेव फ्रंट या तरंगाग्र। यदि हो सकता है यहाँ पर लिखे वह स्पष्ट पता न चले तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ लेकर के पीडीएफ से भी आप नोट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इसे अच्छी तरह से देखें। कहता है माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ। जैसे माने यहाँ पर पॉइंट सोर्स है, ठीक है, जैसे जैसे ईंट पत्थर गिरा तो यहाँ से वाइब्रेशन शुरू हुआ, तो जैसे फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, ऐसा बहुत सारे बन सकते हैं। तो यहाँ माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, तो यह काल्पनिक एक प्रकार का पृष्ठ हुआ जिस पर सभी कण, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पंचमा, छठा, सतमा, आठवां, मतलब इस प्रकार बहुत सारे कण हैं। इस पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बहुत सारे दे सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि 10 ही कण होंगे। तो यहाँ से जैसे सोर्स से लाइट निकलेगी तो यहाँ पर देखें इस रूप में ये बाहर निकलती है, यहाँ से देखें ऐसे बाहर निकलती है, यहाँ से ये वाला इस रूप में बाहर निकलेगी, यहाँ से इधर आ गई, यहाँ से इधर चला गया और यहाँ से इधर चला गया। मतलब प्रकाश का जो गमन का पथ होगा वह चारों डायरेक्शन में समान होगा। ये जो यहाँ से लाइट निकल रही है चारों डायरेक्शन में, तो ये जो लाइट निकलती है इसका नाम होता है लाइट वेव, LIGHT, लाइट वेव। लेकिन ये जो गोलाकार सरफेस बना, जैसे पहला और दूसरा इस रूप में गोलीय सरफेस बना, इसका नाम होता है वेव फ्रंट। यानी ये जो बनेगा उसका नाम वेव फ्रंट, और वो जो सामने निकल रहे उसका नाम लाइट हुआ, लाइट वेव। यानी ये आपका लाइट वेव चारों डायरेक्शन 3D में निकल रही है। ऐसा नहीं समझेंगे कोई वृत्त नहीं है, ये 3 डायरेक्शन में है, चारों डायरेक्शन में। ये जो लाइट निकलती है स्ट्रेट लाइन में ही निकलती है, लेकिन ये वाला जो गोलाकार सरफेस बना हुआ वेव फ्रंट बना। अब सवाल उठा कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस कणों का वाइब्रेशन यानी वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस कणों का वाइब्रेशन, क्या दोनों बराबर होगा? तो आंसर बताना है कि दोनों का डिस्टेंस अलग होगा, वेलोसिटी सब सेम से निकलती है, लेकिन सब डिस्टेंस अलग अलग है। इसके लिए फॉर्मूला होता है बाई बराबर A sin ओमेगा टी प्लस एक्स के, यदि पहला के लिए तो y1 तो a1 यहाँ x1, दूसरा के लिए ये सेकंड वाला है तो y2 बराबर हो जाएगा a2 sin ओमेगा टी प्लस x2 इंटू के। ऐसा ही y3 बहुत सारे सरफेस बनते जाएंगे और उस रूप में हम आगे लिखते चले जाएंगे। मतलब बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, यानी ये डिस्टेंस अलग अलग होगा। वेलोसिटी की बात करें तो वह सेम वेलोसिटी से, लेकिन यहाँ के यहाँ इस कण के लिए वेलोसिटी और इस कण के लिए वेलोसिटी अलग अलग होगा। एक पहला सरफेस पर जितना है कंपन, उसकी प्रत्येक कणों का कंपन अलग होगी, सेकंड वाला के लिए कणों का कंपन अलग होगा। तो इस रूप में ये आपको बताएं वेव फ्रंट। अतः इनका पहला प्रिंसिपल है यानी वेव फ्रंट, यानी हाइगन्स का प्रिंसिपल कुछ ऐसा शर्त नियम होता है, उस नियम शर्त से ही हाइगन्स प्रिंसिपल लागू होती है, अन्यथा हाइगन्स प्रिंसिपल लागू नहीं होगी। एक और विशेष बात नोट करके आप लोग ऐसा लिख भी सकते हैं, नोट किया, ये जो है वेव मतलब लाइट वेव है और वेव फ्रंट है, ध्यान रखेंगे एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब तरंग संचलन की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। ये तरंग हो गया, ये लाइट वेव है, ये वेव फ्रंट है। तरंग संचलन की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होता है, ये लंबवत होता है क्यों? क्योंकि सेंटर से निकलती है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो ऐसा आपको एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं। जैसे आप लोग सीखे होंगे दर्पण जब पढ़ाए थे उसमें आप लोग सीखे थे, इस रूप में अवतल दर्पण है, बीच से जो रेखा खींचते हैं यह मुखच या प्रधानच होता है, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर सेंटर होता है। आप लोग सीखे थे कि जो सेंटर से प्रकाश निकल कर जाती है वह दर्पण पर लंब होता है, तब तो वह अपने पथ पर वापस आ जाता है। यदि लंब नहीं होता है तो वह अपने पथ पर वापस नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर भी समझना है ये सेंटर से निकल कर जा रही है, यही कारण जो तरंग है, ये लाइट वेव है, वह वेव फ्रंट के लंबवत होते हैं। सबके लिए बता रहे हैं, ये भी लंबवत होता है, ये भी लंबवत होता है, ये भी लंबवत होता है, जितना भी है वह सबके सब एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। प्रत्येक
तरंगाग्र एक दूसरे पर लंब होते हैं। किसके? तो यहाँ पर लिख देते हैं तरंग संचलन की दिशा, तरंग संचलन की दिशा तरंगाग्र की लंबवत होते हैं। तरंगाग्र की क्या होता है? तो आंसर बताना, लंबवत होते हैं। प्रत्येक एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब होता है। तो इतना आपको बताएं। अब यहाँ से पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी तरंगाग्र के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो इतना तक के आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है, तो लाइट चारों डायरेक्शन में निकलता है, ठीक है। इस रूप में चारों डायरेक्शन में फैलेगा, और जो गोलाकार सरफेस होगा इस सरफेस का नाम होगा वेव फ्रंट, ठीक। गोलाकार सरफेस का नाम वेव फ्रंट। यहाँ पर देखें तरंग संचलन की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होते हैं। यहाँ पर तरंगाग्र के कितना डिग्री का? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपका न्यूमेरिकल में भी काम करेगा, हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा मतलब पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के प्रकार। वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे दोस्त, वेव फ्रंट होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है जिसका नाम स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। पहला वेव फ्रंट का नाम यानी स्फेरिकल गोलीय से लेकर चलते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट देखिए यहाँ पर समझे स्फेरिकल वेव फ्रंट किसे कहेंगे। यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट पहला नंबर में लिखे गोलीय तरंगा। यह कैसे बनता है? तो यहाँ पर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो निर्माण होगा वह पॉइंट से ही निर्माण होगी। जैसे आप पॉइंट किसे कहेंगे? जैसे कैंडल है, कैंडल को हम जलाएं वह पॉइंट लाइट हो गई। या तो दूसरा हम कह सकते हैं बल्ब है, बल्ब को जलाएं पॉइंट लाइट हो गई। मतलब किसी बिंदु से प्रकाश निकले वह पॉइंट सोर्स हो गए। जैसे कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, या और सारा है। जैसे सूर्य है तो सूर्य के परिमित मतलब नजदीक में तो पॉइंट सोर्स हो जाएगा। तो इस रूप में मान के चले पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स का मतलब किसी बिंदुवत प्रकाश से सोर्स, तो ये वाला हो गया पॉइंट सोर्स है। तब पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट होती है वह गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देखें पॉइंट सोर्स हो गया, तो पॉइंट सोर्स से एक कैंडल को हम ना बना करके डायरेक्ट एक बिंदु दे देते हैं, ये बिंदु हो गया, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स है। तब पहला अभी बताए थे, पहला तरंगाग्र, दूसरा तरंगाग्र, तीसरा तरंगाग्र, ऐसा बहुत सारे तरंगाग्र बनेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखें लाइट निकली, लाइट इधर जा रही है, लाइट इधर निकल रही है, लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर भी आएगी। ये चारों डायरेक्शन में ये लाइट निकल कर जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि गोलीय तरंगाग्र बनेगा वह किससे बनेगा? तब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से ही बनेगा। किसी बिंदुवत प्रकाशीय स्रोत से जब भी निर्माण होगी तो गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। बिंदुवत प्रकाशीय स्रोत से किसका निर्माण होता है? तो गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर ये आपका है पॉइंट हो गया, पॉइंट के चारों तरफ, तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इस रूप में तीनों आकर के एक बिंदु पर मिला, यानी तीनों को हम क्या कहेंगे? तो इसका नाम है गोलीय तरंगाग्र। इसे क्या कहते हैं? तो गोलीय तरंगाग्र, इसी का नाम है गोलीय तरंगाग्र। ये जो सब है ये सभी का नाम है क्या? तो आंसर बताना है गोलीय तरंगाग्र। यानी गोलीय तरंगाग्र का डेफिनेशन है कि किसी बिंदुवत प्रकाशीय स्रोत के परिमित दूरी पर, किसी बिंदुवत प्रकाशीय स्रोत के परिमित मतलब नजदीक, निकट, जो परिमित दूरी पर वेव फ्रंट बनेगा उसका नाम है गोलीय वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट।
या तो गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट में समझे स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड पॉइंट है उसको बारे में समझेंगे। सेकंड में है समतल, फर्स्ट में गोलीय और सेकंड में समतल। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अब सवाल उठा प्लेन वेव फ्रंट किस मतलब कब बनेगा, तो याद रखना है सोर्स एट इंफिनिटी, सोर्स एट इंफिनिटी। जैसे यहाँ पर देखें जो सोर्स एट इंफिनिटी, सोर्स एट इंफिनिटी, जो वेव या जो प्रकाश इंफिनिटी से आती है, सोर्स एट इंफिनिटी, जो प्रकाश इंफिनिटी से आती है। तो इंफिनिटी कब मानते हैं, जब दो प्रकाश समपैरल आते हैं। तो पहला लाइट हो गया, यहाँ पर देखिए दूसरा लाइट हो गया, यहाँ पर देखिए तीसरा लाइट हो गया। ये सब क्या है, पैरल है। और जो पैरल होते हैं वह मानते हैं कि अनंत से प्रकाश आ रही है, यानी ये प्रकाश कहाँ से आ रही है, अनंत से। और अनंत से जब प्रकाश आएगा तो कैसा बनाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा बनाएगा, प्लेन। तो यहाँ प्लेन बना लेते हैं। तो इस रूप में ऐसे आया, ठीक है। यहाँ से देखें इस रूप में इसको स्ट्रेट खींचेंगे, यानी ऐसे इसको मिला दिए, ठीक। और यहाँ से ऐसे कर दिए, ये पहला प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ऐसा यहाँ पर देखें ये दूसरा मतलब वेव फ्रंट बना दिए, प्लेन वेव फ्रंट ही है, यानी ऐसा ये वाला प्लेन वेव फ्रंट हो गया। तो ये दोनों का नाम है कैसा, तो प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट। इसे क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। तो याद रखना है, यानी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से, तो आंसर बताना है गोलीय, ठीक है। गोलीय मतलब बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलीय। यदि आपको दूसरा में याद रखना है कि प्लेन वेव फ्रंट, तो सोर्स एट इंफिनिटी, मतलब जब प्रकाश अनंत से आएगी तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, तो प्लेन वेव फ्रंट। एक आपके लिए सवाल है, यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य है, सूर्य तो इंफिनिटी पर है, अब सूर्य के परिमित दूरी पर जो प्रकाश है वह कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, तो आंसर बताना है गोलीय। लेकिन जो सूर्य से प्रकाश हम लोग तक आ रही है वह कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, तो प्लेन। क्यों, क्योंकि सूर्य बहुत दूरी पर है, वहां से जब पैरेलल प्रकाश नहीं आती तो हमारे पास में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आपस में आकर के कन्वर्ज हो जाएगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा या तो फैल जाएगा। यहाँ पर आने के लिए पैरेलल ही आना चाहिए, तो सभी लाइट पैरेलल आ रही, इस वजह से यानी यहाँ पर यानी लाइट पहुंचती है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश कैसा वेव फ्रंट बनाता है, तो आंसर बताना है प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश कैसा वेव फ्रंट बनाता है, प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। एक तीसरा नंबर का पॉइंट है यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट किसे कहेंगे, इसके बारे में सिलेंड्रिकल लीनियर, लीनियर सोर्स। ये जो प्राप्त होता है लीनियर सोर्स से प्राप्त होता है। लीनियर मतलब वह रेखीय। जैसा मान लें इस रूप में एक लाइन रेखीय, अब रेखीय प्रकाश से स्रोत किसे कहेंगे, तो ऐसा माने कि आपके पास में एक ट्यूबलाइट है, ठीक है। एक ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट से ऐसा ऐसा प्रकाश निकलेगा इस रूप में, इधर से ऐसा ऐसा प्रकाश निकलेगा ट्यूबलाइट, यानी एक लंबा सा प्रकाश स्रोत है, सोर्स है। तो उससे कैसा बनता है इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। तो इस रूप में मान के चले लाइट निकली इधर की ओर, यानी ए लाइट है दोनों साइड में, इधर भी निकलती इधर भी निकलती है, फिर है इधर भी निकलती है इधर भी निकलती है, फिर लाइट इधर निकली इधर निकले, फिर लाइट इधर भी निकलता है इधर भी निकलता है, यानी इस रूप में लाइट निकलती है, लीनियर है। तो लीनियर सोर्स। तो यहाँ पर एक प्रकार का सिलेंडर बनाएंगे, यानी ऐसा, यानी इस रूप में काल्पनिक, यानी ऐसा बना दें। तो इससे लीनियर सोर्स से कैसा तरंगाग्र बनाएगा, तो आंसर बताएंगे बेलनाकार। लीनियर सोर्स किस प्रकार के तरंगाग्र का निर्माण करता है, तो राइट आंसर बताएंगे बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण करता है। तो आपको बताएं कि टोटल यानी सबसे पहले स्फेरिकल गोलीय, दूसरा नंबर में प्लेन, तीसरा नंबर में लीनियर बेलनाकार। तो इस रूप में तीन प्रकार के वेव फ्रंट बताएं, तरंगाग्र बताएं।
और यह आपका यानी वेव फ्रंट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि रेखीय प्रकार से कैसा तरंगाग्र बनाएगा, तो बेलनाकार। यानी बिंदुवत सोर्स की परिमित दूरी पर कैसा बनेगा, तो मतलब गोलाकार। यदि इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल रे कैसा तरंगाग्र बनाता है, तो समतल। यही 3 वो ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग यानी अच्छी तरह से नोट कर लें और याद कर लें। इसके बाद में इसका द्वितीयक तरंग सिद्धांत के बारे में आपको चर्चा करेंगे।